हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। संहिता अध्ययन का यहाँ पे जो तीसरा जो पार्ट है, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस आप लोग का बीएमएस थर्ड ईयर, ठीक है, उसका ये पार्ट है, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ये जो पूरा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस आपकी होने वाली है। इस नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपको मेरे चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका पासवर्ड अभी मैं कुछ देर के बाद में जब टॉपिक के मिड में या एंड में आपको बता दूंगा, ठीक है। ये टॉपिक आपका थोड़ा बड़ा टॉपिक है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, बट मैं इजी वे में बताऊंगा और इसको अपने को 2 या 3 भाग में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आज हम लोग इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद में आपके 2 पार्ट और आएंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक। और ये जो टॉपिक है अपन प्रॉपर ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक जो चीज़ें हैं उसको प्रॉपर समझते हुए विद ट्रिक अपन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो रसायन अध्याय, प्रथम जो अध्याय है चिकित्सा स्थान का, ठीक है, वो कौन सा आपका रसायन अध्याय। इस अध्याय में रसायन का वर्णन किया गया है जिसे 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो प्रमुख रूप से आपको याद रखना है, रसायन अध्याय के अंतर्गत रसायन का वर्णन किया गया है जिसे 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग यानी कि 4 पादों में बांटा गया है, ठीक है। वो 4 पाद कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है आपका अभय आम्लकीय रसायन, फिर आता है आप प्राणकामीय रसायन, फिर आता है आपका कर प्राचीतीय रसायन, फिर आता है आपका आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन। तो टोटल 4 भाग में बांटा गया है, अभय आम्लकीय, प्राणकामीय, कर प्राचीतीय और आयुर्वेद समुत्थानीय। ये 4 भागों में इसे बांटा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या बताया गया है, ये 4 भागों को अपने को अच्छे से पढ़ना है डिटेल से। इसके पहले कुछ चीज़ों को और जानना है, ठीक है। इसके पहले हमें जानना है कि भेषज क्या होते हैं, ठीक है। तो भेषज किसको बोलते हैं? तो भेषज के विषय में बताया गया, भेषज शब्द की जो निरुक्ति है वो वृषयमय धातु से हुई है। भेषज का अर्थ क्या होता है? भेषज का अर्थ होते हैं रोगों को दूर भगाना। भेषज का अर्थ क्या होता है? रोगों का जो है दूर भगाना या रोगों के भय को दूर भगाना। सही अच्छे भाषा में बोले तो रोगों के जो भय है उसको दूर भगाना ही भेषज कहलाता है। इसका डेफिनेशन भी बताया गया है क्योंकि ये 5 मार्क के लिए आपका क्वेश्चन बन सकता है। भेषज का परिभाषा बताइए, निरुक्ति बताइए। तो भेषज का यहाँ पर डेफिनेशन भी बताया गया है, भेषज रोग भय जयतीत भेषजम, ठीक ठीक है। तो भेषम रोग भय जयतीत भेषजम, यानी कि जो रोगों के भय को जीत जीतना, अर्थात रोगों का जो भय है वो औषध से दूर करना, वही क्या कहलाता है? आपका भेषज कहलाता है। यानी कि भेषज को ही अपन औषध कह सकते हैं। तो रोगों के भय को जीतना अर्थात रोगों के भय औषध से दूर होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? भेषज कहते हैं, ठीक है। जिसके द्वारा व्याधियों का नाश किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? भेषज कहते हैं। तो जिसके द्वारा व्याधियों का नाश किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भेषज कहते हैं। जिसके द्वारा रस रक्त आदि धातुओं को साम्यावस्था में लाया जाता है उसे अपन भेषज कहते हैं। तो जिसके द्वारा रस रक्त आदि जो धातुएं हैं उनको साम्यावस्था में लाया जाता है उसे अपन भेषज कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, भेषज के पर्याय के विषय में बात करते हैं, ठीक है। तो भेषज के पर्याय को जानने के पहले ये श्लोक अगर लर्न हो सके तो ज़्यादा बेटर है। चिकित्सा व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चित प्रश्नम प्रकृति स्थान हितम, ठीक है। ये भेषज के पर्याय हैं। अगर श्लोक याद नहीं होता है तो इसको याद रखने का ये ट्रिक याद रखना क्या है? चव्य पसा आप 3 है, चव्य पसा आप 3 है, आपको याद रहेगा। च से चिकित्सा, ठीक है। क्या पर्याय है? पहला चिकित्सा, ठीक है। तो चिकित्सित, च से चिकित्सित। व्या से आपका क्या है? व्याधिहर है, ठीक है। प से क्या है? आपका पथ्य है। स से आपका क्या है? साधन है, ठीक है। इसके बाद में आप 3 है, आप 3 है तो अ को आपको 3 बार डिकोड करना है। अ से आपका हो जाएगा औषध, ठीक है। अ से क्या हो जाएगा आपका? औषध। अ से आपका हो जाएगा औषध। और प को 3 बार आपको डिकोड करना है। प से आपका पहला प से आपका हो जाएगा प्रायश्चित,
सेकंड प्रशमन और थर्ड से आपका प्रकृति स्थान, ठीक है, और लास्ट है आपका ह से आपका हितम, ठीक है। तो चव्य पसा आप 3 है, ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हो। इससे आपको जो जितने भी आपके भेषज के पर्याय हैं वो आपको याद रहेगा। चिकित्सा, व्याधिहर, प से पथ्य, स से साधन, अ से औषध, ठीक है, प से आपका प्रायश्चित, प्रशमन और प्रकृति स्थान, और है से आपका हितम। इस प्रकार से जो 9 पर्याय हैं वो आपको भेषज के याद हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन बनता है भेषज से, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब एक एक जो पर्याय है उसको अपने को डिकोड करना है, ठीक है, क्योंकि 5 मार्क में अगर आता है भेषज तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं चिकित्सा। तो चिकित्सित में बताया गया जिसके द्वारा रोगों को दूर किया जाता है उसे अपन चिकित्सिक कहते हैं, ठीक है। तो जिसके द्वारा जो रोग है उसको दूर कहते हैं, ठीक है, उसे अपन क्या है, चिकित्सिक कहते हैं। व्याधिहर किसको बोलते हैं, तो व्याधिहर किसे बोला जाता है, तो जिसके द्वारा रोगों का हरण किया जाता है उसे अपन व्याधिहर कहते हैं। हर लेना, ठीक है, इसको हर लेना, व्याधि को हर लेना, ठीक है, रोगों का हरण किया जाता है, इस वजह से इसे व्याधिहर बोलते हैं। पथ्य क्यों बोला जाता है, तो ऐसे औषध आहार विहार जो शरीर के लिए हितकर हो उसे पथ्य कहते हैं। तो ऐसे औषध आहार विहार जो शरीर के लिए हितकर हो जिसके कारण व्याधि नहीं होती है वो क्या कहलाता है, पथ्य कहलाता है। फिर नेक्स्ट है आपका साधन। तो साधन क्यों बोलते हैं, तो जिसके द्वारा जो रोगी है उसके रोग को दूर कर स्वस्थ बनाया जाता है उसे साधन कहते हैं। तो जिसके द्वारा रोगी के रोग को दूर करके उसे स्वस्थ बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, साधन कहते हैं। फिर है आपका औषध। तो औषध किसको बोलते हैं, तो जिसके प्रयोग से चिकित्सा की जाती है तथा जिससे रोग दूर किया जाता है उसे औषध कहते हैं। तो जिसके प्रयोग से चिकित्सा की जाती है तथा जिससे रोगों को दूर किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, औषध कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है औषध के बाद में आपका प्रायश्चित। तो प्रायश्चित यानी कि जिसके द्वारा पापों के फल से बचने के लिए जो उपाय किया जाता है उसे प्रायश्चित कहते हैं। तो प्रायश्चित क्यों बोले जाता है, तो ऐसा कर्म या ऐसा उपाय जिसके द्वारा पापों के फल से बचा जाता है उसे क्या है, प्रायश्चित कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका प्रशमन। तो प्रशमन किसको बोलते हैं, तो जिसके द्वारा शारीरिक दोष और रोगों को शांत किया जाता है उसे प्रशमन कहते हैं। तो जिसके द्वारा शारीरिक दोष या रोगों को क्या है, शांत किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रशमन कहते हैं। फिर है प्रकृति स्थापन। तो जिसके द्वारा प्रकोपित दोष या धातुओं को सम्य अवस्था में लाया जाता है उसे प्रकृति स्थापन कहते हैं। तो जिसके द्वारा प्रकोपित दोष या धातुओं को सम्य अवस्था में लाया जाता है उसे प्रकृति स्थापन कहते हैं। जिसके द्वारा शरीर के जो दोष है उसे दूर करके शरीर का पोषण किया जाता है, ठीक है, उसे हितकर कहते हैं, ठीक है। तो हितकर है ये 9th। हितकर क्यों बोलते हैं, तो जिसके द्वारा शरीर के दोषों को दूर करके शरीर का पोषण किया जाता है इस वजह से इसे हितकर कहते हैं। तो ये इसके पर्याय के एक एक हमने देख लिया कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट है आपका फिर भेषज के 2 प्रकार बताए गए या 2 प्रयोजन होते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार या 2 प्रयोजन अपन बोल सकते हैं। एक क्या है, जो आयुर्वेद का प्रयोजन है वही है, ठीक है, कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, ठीक है, और जो आतुर व्यक्ति है उसके रोग को दूर करना। ये जो है आपका जो भेषज का जो प्रयोजन है वही आपका क्या मतलब आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वही भेषज का प्रयोजन है, ये आपको याद रखना है। फिर आपका अभेषज भी 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है, 5 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन में। अभेषज क्या होता है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अभेषज का परिभाषा क्या है, तो जो द्रव्य वात आदि दोष तथा धातुओं को दूषित करते हैं तथा रोगों के भय को उत्पन्न करते हैं उन्हें अभेषज कहते हैं। तो जो द्रव्य वात आदि दोष तथा धातुओं को दूषित करते हैं तथा रोगों के भय को उत्पन्न करते हैं उन्हें अभेषज कहते हैं। अब अभेषज जो होते हैं इसके जो भेद हैं वो 2 बताए गए हैं, सअनुबंध और बाधन और सअनुबाधन, ठीक है। तो बाधन और सअनुबाधन ये जो है अभेषज के 2 भेद बताए गए हैं। अभेषज क्या है, तो जो वात आदि दोष या धातुओं को दूषित करता है तथा रोगों के भय को उत्पन्न करता है उसे अभेषज कहेंगे। जो भेषज का उल्टा है उसे अभेषज कहेंगे एक हिसाब से। अब बात करते हैं बाधन क्या बोलेंगे और सअनुबाधन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो बाधन के विषय में बताया गया, बाधन का अर्थ होता है सामान्य पीड़ाजनक। सामान्य भाषा में क्या बोले, बाधन का अर्थ क्या होता है, सामान्य पीड़ाजनक, अर्थात थोड़ा सा अपथ्य सेवन करने के बाद में तत्काल पीड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसे
बाधन कहते हैं। तो थोड़ा सा अपत्य सेवन करने के बाद में तत्काल पीड़ा जो उत्पन्न हो जाता है उसे अपन बाधन कहते हैं। जो तत्काल कष्ट उत्पन्न कर देता है उसे अपन क्या कहते हैं, बाधन कहते हैं। जैसे कि विष, अर्थात अगर विष का सेवन कर लिया जाए तो वह तुरंत कष्ट उत्पन्न कर देते हैं, इसे ही कहेंगे बाधन कहेंगे। ठीक है, तो जो तत्काल उत्पन्न करता है या कष्ट उत्पन्न करता है उसे अपन बाधन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुबाधन, इसी के अंतर्गत आता है। अनुबाधन किसको बोलते हैं, तो विशिष्ट पीड़ाजनक होते हैं। इसका अर्थ क्या होते हैं, विशिष्ट पीड़ाजनक, अर्थात अपत्य सेवन के बाद में दीर्घ काल तक रोग उत्पन्न हो जाए और विशेष पीड़ा उत्पन्न करें तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अनुबाधन बोलेंगे। तो क्या है, अपत्य सेवन के बाद में दीर्घ काल तक रोग उत्पन्न हो जाए, एक विशेष पीड़ा को उत्पन्न करें, उसे अपन क्या बोलेंगे, अनुबाधन बोलेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, फिर इसके बाद में सानुबाधन के विषय में बात कर लेते हैं। तो सानुबाधन में बताया गया, सानुबाधन का तात्पर्य है अपत्य सेवन करने से कुछ समय बाद या विलंब देर से दीर्घ काल तक रोग उत्पन्न हो जाए तो उसे सानुबाधन कहते हैं। तो सानुबाधन किसको बोलते हैं, इसका तात्पर्य है अपत्य सेवन के कुछ देर बाद में या कुछ विलंब समय के दीर्घ काल तक रोग उत्पन्न हो जाए तो उसे सानुबाधन कहते हैं। मॉडर्न में अपन बाधन किसको बोल सकते हैं, तो एक्यूट डिसीज को, और सानुबाधन अपन जो क्रोनिक डिसीज है उससे अपन कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर औषध के गुण के विषय में बताया गया। तो औषध का जो गुण है वो यहाँ पे आचार्य चरक ने औषध के 4 गुण बताए हैं। आचार्य चरक ने कितने गुण बताए हैं, औषध के 4 गुण बताए हैं। ठीक है, एक एक गुण को अपन देखेंगे। कौन सा है आपका, बहुतंत्रात योग्यतम, पहला क्या है, बहुतंत्रम योग्यतम, अनेकविध कल्पना, संपन्न। ठीक है, ये जो है 4 गुण बताए हैं चरक ने औषध के। बहुतंत्र, तो बहुतंत्र मतलब औषध का अधिक रूपों में प्राप्त होना, ये क्या है, बहुतंत्र। ठीक है, तो औषध का अधिक रूपों में प्राप्त होना, ये क्या कहलाता है आपका, बहुतंत्र। योग्यतम किसको बोलते हैं, तो औषध का व्याधि नाशक होना, ये क्या है आपका, योग्यतम कहलाता है। तो औषध का व्याधि नाशक होना ये योग्यतम है। अनेक विध कल्पना किसको बोलते हैं, तो औषध की जैसे कि स्वरस, क्वाथ, कल्क, अनेक प्रकार की कल्पना बनाई जाती है, तो ये अनेक विध कल्पना कहलाता है। संपन्न किसको बोलते हैं, तो संपन्न में बोला गया है कि औषध का जो रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव आदि से संपन्न होना, ये संपन्न कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग जो है रसायन के विषय में मेनली पढ़ेंगे। अब जो रसायन होते हैं वो स्वस्थ ऊर्जस्कर भेद से 2 प्रकार का होता है। मतलब अपन स्वस्थ ऊर्जस्कर भेद से अपन देखें तो रसायन और वर्गीकरण ये 2 है। वर्गीकरण सेकंड चैप्टर है आपका और रसायन फर्स्ट है, तो फर्स्ट अपन यहाँ पे देखेंगे क्या होते हैं एक्चुअली में, ये थोड़ा देख लेते हैं। तो व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए तथा शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए और जरावस्था का नाश करने के लिए रसायन और वर्गीकरण ये 2 भावों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जैसे शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाना है, या फिर जो जरावस्था मतलब रोग की अवस्था को आने नहीं देना है, इसके लिए 2 भाव जरूरी हैं। एक है आपका रासायनिक, वर्गीकरण। तो इसके अंतर्गत हम लोग अभी आज की क्लास में हम लोग रसायन के विषय में बात करेंगे। क्या होता है रसायन, तो रसायन का विषय में अपन यहाँ पे बात करें। ठीक है, तो क्या होता है रसायन, तो रसायन के विषय में बताया गया लाभोपयो ही सस्ता नाम रसादि नाम रसायन। ठीक है, तो ये जो रसायन है यही पासवर्ड रहेगा इसका। ठीक है, हिंदी में आपको टाइप करना है सेम रसायन करके, तो ये पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसा रसायन लिखा हुआ है यहाँ पे वैसे ही आपको टाइप करना है, तो ये पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला गया, लाभोपयो ही सस्ता नाम रसादि नाम रसायनम, यानी कि शरीर में प्रशस्त रस, रक्त आदि धातुओं की उपलब्धि जिस उपाय या साधन से होता है उसे अपन क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं। तो शरीर में प्रशस्त रस, रक्त आदि धातुओं की उपलब्धि जिस उपाय या साधन से होती है उसे अपन क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं।
यहाँ पे बोला है स्वस्थ ओजस्करम यंतु तदवृश्यम तद रसायनम, अर्थात जो औषध स्वस्थ व्यक्ति में ओज तथा धातुओं को बढ़ाते हैं उसे रसायन कहते हैं। तो जो औषध स्वस्थ व्यक्ति में ओज तथा धातुओं को बढ़ा देती है उसे अपन क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया यद जरा व्याधि विध्वंस भेषजम तद रसायनम, अर्थात जो औषध जरा यानी कि बुढ़ापा और व्याधि का नाश कर दे उसे रसायन कहते हैं। तो जो औषध जरा यानी कि बुढ़ापा और व्याधि का नाश कर दे उसे अपन रसायन कहते हैं। फिर रसायन के गुण या लाभ के विषय में बात करते हैं। तो रसायन के गुण व लाभ में बताया गया है दीर्घ आयु, स्मृति, मेधा, आरोग्यकरण, आरोग्यम, तरुण वया, प्रभाव, वर्ण, स्वादर्य, देह, इंद्रिय, बलम परम, यानी कि रसायन के सेवन से पुरुष जो है वो दीर्घ आयु, तीव्र स्मरण शक्ति, उत्तम धारण शक्ति, आरोग्य, तरुण अवस्था, उत्कृष्ट प्रभा, उत्तम वर्ण, सुंदर स्वर, देह व इंद्रिय में उत्तम बल की प्राप्ति, वाक सिद्धि, नम्रता, शरीर में सुंदरता, इन सभी गुणों को प्राप्त करते हैं। तो रसायन के सेवन से पुरुष जो है वो क्या है, दीर्घ आयु को प्राप्त करते हैं, तीव्र स्मरण शक्ति, उत्तम धारण शक्ति, आरोग्य, तरुण अवस्था में उत्कृष्ट प्रभा, उत्तम वर्ण, सुंदर स्वर, देह व इंद्रियों में उत्तम बल की प्राप्ति, प्राक सिद्धि, नम्रता, शरीर में सुंदरता, इन सभी गुणों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये रसायन के गुण व लाभ बताए गए। फिर रसायन के भेद के विषय में बात करें तो कार्य भेद से दो प्रकार के होते हैं, संसमन रसायन और संशोधन रसायन। संसमन जो रसायन होते हैं वो दो प्रकार का होता है, बाह्य जो अपन त्वचा के ऊपर प्रयोग करेंगे, अभ्यंतर जो शरीर के अंदर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये क्या हो गया, कार्य भेद के आधार पर रसायन के प्रकार हो गए। तो कार्य भेद के आधार पर संसमन, संशोधन। औषध भेद के आधार पर अपन बात करें तो औषध भेद के आधार पर आपके रसायन दो प्रकार के होते हैं। अब एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकता है। ठीक है, औषध भेद के आधार पर रसायन कौन से हैं, कार्य भेद के आधार पर कौन से हैं करके। तो औषध भेद के आधार पर दो प्रकार के हैं, द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। अद्रव्यभूत जो होता है वो मन के द्वारा होता है, यानी कि हर्ष उल्लास आदि ये सब चीज आ जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। फिर प्रयोजन भेद से अपन बात करें तो प्रयोजन भेद से ठीक है कितने हैं, तीन प्रकार के हैं, काम्य रसायन, नैमित्तिक रसायन और अजस्रिक रसायन। तो प्रयोजन भेद से तीन प्रकार के हैं, काम्य रसायन, नैमित्तिक रसायन और अजस्रिक रसायन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रयोग भेद से। तो प्रयोग भेद से अपन बात करें तो कूटी प्रवेशिक रसायन और वात अपीतिक रसायन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रयोग भेद के आधार पे जिस प्रकार से हम उसका यूज कर रहे हैं उसके आधार पे यहाँ पे दो प्रकार का बताया गया, एक है कूटी प्रवेशिक रसायन और एक है आपका वात अपीतिक रसायन। कूटी प्रवेशिक रसायन नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी प्रकार का कूटी में, ठीक है, प्रॉपर एक अपन रूम में प्रवेश करके रसायन का सेवन करेंगे तो ये क्या है आपका कूटी प्रवेशिक रसायन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आप इसको ऐसे ले सकते हो, जो आपका मेडिसिन आपको हॉस्पिटल में ही रह करके सेवन करने हैं। ठीक है, वो क्या है कूटी प्रवेशिक है, क्योंकि आप एक प्रॉपर इन्वायरमेंट के अंदर में ही वो मेडिसिन आपको लग रहे हैं ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, ऐसा अपन समझने के लिए समझ सकते हैं। वात अपीतिक यानी कि आपको ओपीडी लेवल पे आपका मैनेजमेंट अगर हुआ है या ओपीडी लेवल पे आप पेशेंट का मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको मेडिसिन दे रहे हो खाने के लिए, तो वो क्या है वात अपीतिक, जिसके अंतर्गत वायु, धूप में रह करके रसायन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा होता है द्रोणी प्रवेशिक रसायन। तो द्रोणी प्रवेशिक रसायन क्या होता है, तो इन सभी विधियों का विस्तृत जो वर्णन है वो अपन आगे पढ़ेंगे। इसमें द्रोणी में जो है अपन प्रवेश करके जो है रसायन का सेवन किया जाए, द्रोणी प्रवेशिक है। ठीक है, इसके अलावा अन्य भेद भी है आचार विचार के आधार पर, आहार रसायन और विहार रसायन। ठीक है, फिर रसायन का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, ये अपन देखते हैं। तो रसायन का इंपॉर्टेंस या महत्व यहाँ पे आपका बताया गया है, जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत और नाग के लिए सुधा यानी कि महावृक्ष है, उसी प्रकार प्राचीन काल में महर्षि और विद्वान के लिए रसायन जो है वो अनिवार्य बताए गए। तो जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत और नागों के लिए सुधा यानी कि महावृक्ष उसी के ऊपर ही रहते हैं नाग जो है, उसी प्रकार प्राचीन काल में महर्षियों और विद्वानों के लिए रसायन सेवन अनिवार्य बताया गया। रसायन का निरंतर सेवन करने से वृद्धावस्था, रोगावस्था या दुर्बलता आदि का नाश हो जाता है तथा व्यक्ति जो है अधिक वर्षों तक जीवन यापन करते हैं, अतः मृत्यु देर से आती है। तो ये रसायन सेवन के महत्व में बताया गया है। रसायन सेवन से सात्विक गुणों की प्राप्ति होती है। तो रसायन सेवन करने से क्या होता है, सात्विक गुणों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विधि पूर्वक रसायन का सेवन करते हैं वह केवल दीर्घायु नहीं अपितु मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेते हैं। तो जो
लगातार रसायन का सेवन कर रहा है वह केवल दीर्घायु नहीं है अपितु मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेते हैं। रसायन के अयोग्य कौन कौन है इसका वर्णन सुश्रुत ने किया है। तो सुश्रुत ने 7 प्रकार के पुरुषों का रसायन सेवन वर्जित बताया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आचार्य सुश्रुत ने 7 प्रकार के जो मनुष्य हैं उनमें जो है रसायन का वर्जन बताया है। पहला आपका अनात्मवान। अनात्मवान यानी कि जिसका अपने मन पर नियंत्रण ना हो, ठीक है, तो अनात्मवान कहलाएगा, उसको रसायन का सेवन नहीं करना है। तो पहला क्या है आपका अनात्मवान, जिसको रसायन का सेवन नहीं करना है। दूसरा बताया गया आलसी। तो जो व्यक्ति कार्य करने में आलस करते हैं, ठीक है, तो जो व्यक्ति कार्य करने में आलस करते हैं, आलसी है, उसे रसायन का सेवन नहीं कराना है। तीसरा आपको बताया गया दरिद्र, ठीक है, तो जो बीच कार्य करते हैं, नीच कार्य करते हैं, ठीक है, तो जो क्या है नीच कार्य करते हैं वो क्या है दरिद्र कहलाएगा, तो उसे रसायन का सेवन नहीं करना है। फिर फोर्थ है आपका प्रमादी। तो प्रमादी यानी कि जो कोई काम ना कर दो और एक जगह पर पड़ा रहे, वो क्या कहलाएगा, प्रमादी कहलाएगा। जो कोई भी काम ना करता हो, एक जगह पे पड़ा रहे, वो प्रमादी कहलाएगा, उसे भी क्या है, वो भी अयोग्य के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है आपका वैश्यनी। वैश्यनी यानी कि जो अत्यधिक धूम्रपान करते हैं, ठीक है, वो भी क्या है रसायन सेवन के अयोग्य के अंतर्गत आते हैं। तो जो अत्यधिक धूम्रपान कर रहे हैं वो भी वैश्यनी, वो भी रसायन सेवन के योग्य है। फिर आता है आपका पापकृत। पापकृत यानी कि जो पाप कर्म को करते हैं, वो क्या है आपका अयोग्य के अंतर्गत आएगा। तो जो पापकृत या पाप कर्म करें वो क्या है आपका रसायन के अयोग्य के अंतर्गत आएगा। और भेषज अपमानी यानी कि जो भेषज का अपमान करते हैं वो भी रसायन सेवन के अयोग्य है। तो ये 7 याद रखने हैं, अनात्मवान, आलसी, दरिद्र, प्रमादी, वैश्यन, पापकृत और भेषज अपमानी। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकते हैं कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार कौन जो है वो अयोग्य के अंतर्गत नहीं है, ठीक है, ऐसा करके एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा जिस मनुष्य के शरीर में शुद्धि ना की गई हो, ठीक है, और उसे रसायन का सेवन नहीं कराना चाहिए। तो जिसका शुद्धि नहीं हुआ है उससे भी रसायन का सेवन नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है, इसके पीछे रीजन बताए गए हैं। क्योंकि जिस प्रकार मलिन वस्त्र पर रंग सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार अशुद्ध शरीर वाले व्यक्ति के ऊपर रसायन का प्रभाव नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। युवा अवस्था एवं मध्य अवस्था में शुद्ध शरीर वाले मनुष्य को ही रसायन का सेवन कराना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रसायन के 2 प्रकार बताए गए, कूटी प्रवेशिक और वातपितिक, ठीक है। कूटी प्रवेशिक यानी कि इंडोर मैनेजमेंट और वातपितिक यानी कि आउटडोर मैनेजमेंट। तो ठीक है, अब ये जो है रसायन जो है इसके विषय में अपन थोड़ा सा और पढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कूटी प्रवेशिक रसायन क्या होता है। कूटी, ठीक है, समझ में आ गया। इंडोर मैनेजमेंट, तो कूटी यानी कि एक छोटे से ग्रह होते हैं, ठीक है, मतलब एक छोटा सा रूम रहता है, चैम्बर रहते हैं, जिसमें सोने बैठने का थोड़ा सा स्थान रहता है, शांत रहता है, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। जब निर्धारित समय के अनुसार कूटी प्रविष्ट होकर रसायन का सेवन किया जाता है, मतलब जो टाइम पीरियड है उसमें एक निश्चित टाइम पीरियड में आपको जाना है, उस कूटी में प्रवेश करके रसायन का सेवन किया जाता है, तो वो कूटी प्रवेशिक रसायन कहलाता है। और अब जो कूटी है, रूम है, वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया है। तो कूटी निर्माण करने की विधि, तो जिस स्थान में राजा, वैद्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पुण्य कार्य करने वाले सज्जन पुरुष रहते हो, तो कूटी प्रवेशिक जो कूटी है वो कहाँ पे निर्माण करना है। तो जिस स्थान में आपके कौन कौन हैं, आपके जो राजा है, वैद्य है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, पुण्य कार्य करने वाले सज्जन पुरुष रहते हो, जहाँ कोई भय आतंक न हो, जो प्रत्येक दृष्टि से प्रशस्त हो, जहाँ सभी तरह के जीवन उपयोगी पदार्थ तथा औषध उपलब्ध हो, ऐसे नगर के पूरब व उत्तर दिशा की ओर कूटी का निर्माण कराएं, जो क्या है लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई में विस्तृत हो जाए, जिसमें एक के भीतर एक ऐसे 3 गर्भगृह हों, जिसमें छोटे छोटे रोशनदान हो, जिसकी दीवार मोटी व मजबूत हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कूटी का अपने को निर्माण करना है। फिर यहाँ पे आपका बताया गया है कूटी में प्रवेश करने की विधि के विषय में। तो जब उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष हो, विधि और नक्षत्र उत्तम हो, अर्थात शुभ मुहूर्त हो, तब श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर के रज और तम मानस दोषों को हटाकर प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखते हुए देवी देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करके कूटी में प्रवेश कराना चाहिए। तो कूटी प्रवेश करने की विधि बताया गया है कि जब सूर्य उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष हो, विधि और नक्षत्र उत्तम हो, अर्थात शुभ मुहूर्त हो, तब श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर के रज और तम
मानस दोष को हटाकर प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखते हुए देवी देवता और ब्राह्मणों की पूजा करके कुटी में प्रवेश कराना चाहिए। रसायन प्रयोग से पहले शोधन के विषय में बताया गया है कि कुटी में प्रवेश कराने के बाद में रसायन का सेवन कराने से पहले शरीर का शोधन कर लेना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बताया गया है शरीर को शुद्ध करने के लिए जो रोगी है उसको संशोधन औषधियों का पान करा करके वमन विरेचन, अस्थापन या आपका शिरोविरेचन जो नस्य आदि है वो करा लेना चाहिए, जिससे शरीर की शुद्धि हो जाए। तत्पश्चात संसर्गज क्रम जैसे कि अन्न विलेपी, मंडय वागु आदि पथ्य का सेवन करें। जब शरीर का बल अच्छा हो जाए तब रसायन का सेवन कराना चाहिए। विमर्श में यहाँ पे बताया गया है, अर्थात ऊपर कहा गया है कि जब शरीर शुद्ध नहीं है हो जाता तब तक रसायन सेवन से कोई लाभ नहीं है। उपयुक्त विषय को स्पष्ट करते हुए यहाँ पे आपका बताया गया है कि न शुद्धि शरीरस्य युक्तम रसायनो विधि न भाति वसंति ग्लिष्टम रंगियो वपर्ति ईव पड़ती। अर्थात यहाँ पे अपन ने ऊपर में देखा था कि जिस प्रकार से मलिन जो आपका वस्त्र है उसके ऊपर कोई भी रंग जो है वो सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार से अशुद्ध शरीर वाले जो व्यक्ति है उसको अगर रसायन का सेवन करा दिया जाए तो कोई भी जो फायदा है वो नहीं होगा। इसीलिए शुद्धि के बाद में ही रसायन का सेवन कराना चाहिए। संशोधन औषधि कौन से अपने को प्रयोग कर सकते हैं, तो संशोधन औषधि में बताया गया है कि हरितिकी का चूर्ण, आंवला, सेंधव, गुड़, वचा, वायविडंग, सोठ, पिपली, हरिद्रा, इनको समभाग में लेना है और सभी द्रव्यों को समान मात्रा में लेकर के चूर्ण कर लेना है। और जिस व्यक्ति को रसायन का सेवन कराना है उसे पहले संशोधन करा लेंगे, ठीक है, ये संशमन औषधि दे करके। फिर कुटी प्रवेशिक रसायन के योग्य व्यक्ति कौन से हैं, किन में कुटी प्रवेशिक रसायन का सेवन कराना है। तो साधन संपन्न, जिसके पास संपूर्ण साधन हो, ठीक है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक रूप से जो स्वस्थ हो, ठीक है, और आतुर के पास पर्याप्त समय हो, ठीक है, जो व्यक्ति है उसके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। परिजन संपन्न हो, ठीक है, बुद्धिमान हो, चंचल न हो, राजा, विद्वान, वैद्य आदि। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो कुटी में प्रवेश कर रसायन का सेवन, मतलब ऐसे व्यक्तियों को अपने को कुटी में प्रवेश करा करके रसायन का सेवन कराना है। तो सर्व साधन संपन्न, शारीरिक मानसिक रूप से जो स्वस्थ हो, आतुर के पास पर्याप्त समय हो, परिजन संपन्न हो, बुद्धिमान हो, चंचल न हो, राजा, विद्वान, वैद्य आदि जो है इनको जो है कुटी में प्रवेश करा करके रसायन का सेवन कराना चाहिए। तो ये क्या आपका कुटी प्रवेशिक रसायन के विषय में बताया गया, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं तक अपन पढ़ेंगे, ठीक है। जो आज के पॉइंट्स थे वो आप एक बार रिमाइंड कर लेना क्या क्या पॉइंट्स थे। सबसे पहले डेफिनेशन रसायन का आपको याद होना चाहिए। भेषज से आपके क्वेश्चन बनते हैं, भेषज और अभेषज से 5 मार्क के क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके कौन से जिनको रसायन सेवन नहीं कराना है आचार्य सुश्रुत के अनुसार 7 वो जो है वो आपको याद रखना है। इसके अलावा आपके हमने जो टाइप देखे हैं रसायन के प्रयोग भेद के आधार पे, कार्य भेद के आधार पे, तो उनसे भी आपके MCQ क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हमने अभी क्लियर किया। साथ ही साथ 5 मार्क में आपका कुटी प्रवेशिक रसायन का विस्तृत वर्णन करो, ऐसा करके आप आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमने आज कवर किए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे और आगे के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपन कवर करेंगे। यह जो नोट्स है इसका पासवर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यह जो नोट्स है ये मेरे जो टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स, उसके ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।